धुरंधर 2 में क्या अक्षय खन्ना फिर से दिखेंगे? धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। कुछ ही वक्त में बहुत कम फिल्में ऐसी आती हैं जो रिलीज के बाद लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। धुरंधर उन्हीं में से एक रही। थिएटर में इसने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन असली कमाल तब दिखा जब यह ओटीटी पर आई और देखते ही देखते ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर पहुंच गई। लोगों ने इस फिल्म को इसलिए सराहा क्योंकि यहाँ किरदार चमकदार या ग्लैमरस नहीं थे, बल्कि जमीन से जुड़े हुए थे। इमोशंस ओवर ड्रामेटिक नहीं लगे, बल्कि ऐसे महसूस हुए जैसे कहानी सामने घट रही हो। म्यूजिक भी बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बनकर उभरा। यही वजह है कि धुरंधर का पूरा एल्बम आज भी लोगों को याद है। आमतौर पर किसी फिल्म का दूसरा पार्ट आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यहां मामला अलग है। पहले पार्ट के रिलीज के कुछ ही समय बाद धुरंधर 2 का टीजर सामने आ चुका है, और यही चीज इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आपने पहला पार्ट ध्यान से देखा होगा, तो आपको याद होगा कि अंत में एक छोटा सा सीन दिखाया गया था, जो कहानी को आगे बढ़ाता था। अब जो नया टीजर आया है, वो असल में उसी पल को दोबारा पेश करता है। हाँ, कुछ टेक्स्ट और प्रेजेंटेशन बदली गई है, लेकिन कंटेंट वही रखा गया है। कई लोगों को शायद इससे कुछ नया देखने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। पहले पार्ट के ट्रेलर में भी ऐसे कई शॉट्स थे जो फिल्म में शामिल नहीं किए गए थे। ऐसे में पूरा चांस है कि मेकर्स ने जानबूझकर चीजों को रोक कर रखा हो, ताकि कहानी आगे और खुल सके। टीजर को अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखें, तो साफ नजर आता है कि इस बार कैमरा लगभग पूरी तरह रणवीर सिंह के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मतलब सीधा है, यह पार्ट पूरी तरह हमजा के अतीत, उसके फैसलों और उसके उभार पर आधारित होगा। रहमान डकैत का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ और कैसे उसे चुनौती मिलेगी, यही इस कहानी का केंद्र होगा। यानी जो चीजें पहले पार्ट में इशारों में थीं, वो अब खुलकर सामने आने वाली हैं। टीजर के आखिरी सेकंड्स में जो डायलॉग सुनाई देता है, वो देशभक्ति और आक्रोश दोनों को साथ लेकर चलता है। उस लाइन में एक जानी पहचानी गूंज है, जो निर्देशक आदित्य धर की पिछली फिल्मों की याद दिलाती है। यही वजह है कि दर्शक अंदाजे लगाने लगे हैं, क्या यह सिर्फ स्टाइल है या किसी बड़े सरप्राइज की तैयारी। खबरों में पहले भी यह चर्चा रही है कि शायद विक्की कौशल किसी रूप में दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो स्क्रीन पर माहौल पूरी तरह बदल सकता है। एक बात तय है, जहां पहले पार्ट में कई बार साइड कैरेक्टर्स लाइमलाइट ले गए थे, वहीं इस बार कहानी का भार पूरी तरह रणवीर के कंधों पर रहने वाला है। और अगर उनके अभिनय को देखें, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कैमरा उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। फिल्म का टोन पहले जैसा ही रहेगा, हार्ड, रॉ और बिना फिल्टर। एक्शन, हिंसा और भाषा, सब कुछ उसी तीव्रता के साथ पेश किया जाएगा। रिलीज डेट भी बिना किसी झिझक के सामने रख दी गई है, 19 मार्च। उसी दिन दूसरी बड़ी फिल्म आ रही हो, इसके बावजूद मेकर्स पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। म्यूजिक की बात करें, तो पहले पार्ट की तरह इस बार भी इंटरनेशनल ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है। टीजर में जो बैकग्राउंड साउंड सुनाई देता है, वो पहले से मौजूद ट्रैक है, जिसे नए कॉन्टेक्स्ट में फिट किया गया है। कुल मिलाकर यह टीजर नया कम और संकेत ज्यादा देता है। असली खेल अब ट्रेलर में होगा, जो शायद रिलीज के काफी करीब आएगा। अब सवाल आपसे, आपको यह टीजर दोबारा देखने के बाद कैसा लगा? क्या आप इस बार हमजा की कहानी में और गहराई तक जाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मरा मुलाकात हो डानी होगी अगले वीडियो।